अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको अब मेरी आवाज़ आ रही है। वेलकम टू द सेकंड सेशन। ठीक है, आई कैन सी 10 स्टूडेंट्स लॉग्ड इन चले हुए हैं। तो अब हम जो है वो ClO4 का टॉपिक शुरू करने लगे। ClO3 में बस मैं इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करवाऊँगा क्योंकि आप लोगों का 2 क्रेडिट आवर वाला कोर्स है और आपके सिलेबस में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमने फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम ClO पे आ गए हैं, दैट इज़ योर लास्ट ClO ऑफ दिस कोर्स व्हिच इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सर्किट सॉल्विंग। ठीक है, तो ये भी हम पूरा उतनी डिटेल में नहीं करेंगे जितना कि 3 क्रेडिट आवर के कोर्स में करते हैं, बल्कि आपके लिए चीज़ें कंडेंस और आसान हो जाएँगी। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहले मैं फ़र्क बता दूँ, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल होता है ना, उसमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल है, उसको हम बताते हैं ओमेगा, ठीक है? ओमेगा या जे ओमेगा बताते हैं फोरियर के अंदर। लैप्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल है, वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, ठीक है? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? जे ओमेगा बेसिकली उन फ्रीक्वेंसीज़ का ज़िक्र करता है, साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसीज़ का जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जैसा कि नॉर्मल साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें उन साइनोसॉइडल फंक्शंस के बारे में बताता है जिनका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके हो सकता है, ठीक है? स्टेबल सिस्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फोरियर सिस्टम नॉर्मली जिस फील्ड में इस्तेमाल होता है, वो होती है कम्युनिकेशंस की फील्ड। कम्युनिकेशंस की फील्ड में आपने इंटर मैट्रिक में पढ़ा होगा, कैरियर सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं व्हिच आर हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है? तो इनका एम्पलीट्यूड डिमिनिश नहीं होता क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द सिग्नल ऑन द वायरलेस एयर। अगर इनका एम्पलीट्यूड इस तरह से डिमिनिश होता है तो इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये सिग्नल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक खास फील्ड है कंट्रोल्स की, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। कंट्रोल्स की फील्ड में आपके पास जो ऑसिलेशंस होती हैं उसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इस चीज़ की जो है वो है आपकी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स। ठीक है, जब आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में से या स्पीड ब्रेकर पे से जाती है, तो आपकी गाड़ी जो है वो मोमेंटरीली ऑसिलेट करती है, उसके बाद उसकी ऑसिलेशन जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी ऑसिलेट ही करती रहेगी इस तरह से तो फिर आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल जर्नी होगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उस ऑसिलेट करे, शॉक एब्ज़ॉर्बर में स्प्रिंग्स होते हैं लेकिन उसमें ऑयल डैम्पर भी होता है, तो उसकी ऑसिलेशन को आहिस्ता-आहिस्ता डैम्प करके खत्म कर देता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होता है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। सिग्मा जो है वो उसकी डैम्पिंग बता रहा होता है और ओमेगा जो है वो उसकी ऑसिलेशन का एस्पेक्ट बता रहा होता है। इसके अंदर हम खाली ऑसिलेशन का एस्पेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डैम्पिंग भी देख रहे होते हैं। अब आप जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ClO4 के हवाले से कर रहे हैं, तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स की फील्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फॉर सर्किट एनालिसिस। तो जब आप सर्किट एनालिसिस के अंदर काम करते हैं, तो तकरीबन ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो जाती है। ठीक है, क्यों सेम हो जाती है? क्योंकि सर्किट के अंदर भी आपके पास अगर कोई साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसीज़ चल रही होती हैं, तो उसमें डैम्पिंग नहीं होती। ठीक है, तो आप सिर्फ़ अपनी समझ के लिए अभी इतना समझ सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में जहाँ-जहाँ पे भी जो ओमेगा आ रहा था, आप उसको एस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सिग्मा का रोल खत्म हो गया आपके पास। कंट्रोल्स आप पढ़ नहीं रहे, आप सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिग्मा अमूमन नहीं होता, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए इट इज़ इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम 2 सिंपल से लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज ड्राइव करेंगे। बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही है जैसा फोरियर ट्रांसफॉर्म का था। उसके बाद हम सर्किट एनालिसिस की जानिब इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ ऑल्सो नोट यू हैव अ क्विज़ 3 इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं एक छोटा-सा क्विज़ 3 लूँगा, मे बी हार्डली 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो सिर्फ सिंपली अभी से आप ये समझें कि जहाँ पे भी जे ओमेगा आ रहा था उसको हम वहाँ पे एस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मच सो कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कह रहे थे ऐसे है, तो अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ तो सिंपली ये हो जाएगा।
ठीक है, तो जहाँ पे भी जे ओमेगा आ रहा था आपने सिंपली उसको न्यू फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एस से रिप्लेस कर दिया, जबकि आप जानते हैं कि एस इसके बराबर है। ठीक है, अगर ऑसिलेशन नहीं होती तो सिग्मा 0 हो जाते, फॉर नो ऑसिलेशन, फॉर नो डैम्पिंग सॉरी। ठीक है, सॉरी, सिग्मा 0 हो जाता है जब डैम्पिंग नहीं होती, अगर डैम्पिंग होती है तो सिग्मा एग्जिस्ट करता है, ओमेगा इंडिकेट्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम्स में आप ज़्यादातर ऑसिलेशंस को किल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ऑसिलेशन को किल नहीं करना चाहते, डैम्पिंग को किल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी जे ओमेगा आ रहा था सिंपली वहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, नाउ वी ड्राइव अ वेरी सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेट्स से वी हैव दिस सिंपल फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन यू टी। ठीक है, स्टेप क्या होता है, जीरो से पहले जीरो रहता है, जीरो के बाद वन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइंड करें एफ ऑफ एस तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब हम मुझे पता है यू ऑफ टी यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो के बराबर है, तो ये पूरे को जीरो ले जाएगा, तो मैं इसकी लोअर लिमिट को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ले आ सकता हूँ, और ये क्योंकि वन के बराबर हो गया है तो सिंपली ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इस रेंज के अंदर यू ऑफ टी वन के बराबर है, तो सिंपली हमने उसको वन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं ये वाली साइड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, वन इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी सिंपली ई टू द पावर माइनस एस टी, इसका जो डेरिवेट इंटीग्रल है वो सिंपली ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस एस माइनस वन ओवर एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो से। ठीक है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, तो पहली वाली चीज जीरो को टेंड हो जाएगी और उसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस वन ओवर। ठीक है, दिस इज अ वेरी नोन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम यहाँ पे एक साइड में जैसे फोरियर के लिए टेबल बनाया था वैसे ही अब लैप्लास के लिए बनाया। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे एफ ऑफ एस कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला ड्राइव कर लिया। यू ऑफ टी स्टेप फंक्शन का जो फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है वन ओवर एस। ठीक है, लेट्स ड्राइव वन मोर। ठीक है, जो नया फंक्शन अब हम ले रहे हैं वो ये। ठीक है, इट्स स्विच्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्टेप फंक्शन से स्विच करा दिया तो ये एफ ऑफ टी बेसिकली कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। टी के बढ़ने के साथ साथ ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू ऑब्वियसली वन है, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करा दिया, तो स्टेप फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये करो। ठीक है, तो इसी तरह से इसका एफ ऑफ एस जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी टी, टेकिंग द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस। ठीक है, अगेन अब ये वाली चीज जो है ये एग्जिस्ट करती है जीरो से इंफिनिटी तक, तो आई कैन कोलैप्स द लोअर लिमिट टू जीरो ई पावर माइनस एटी, इस रेंज में ये वन के बराबर हो गया तो वन को लिखने की जरूरत नहीं, टू द पावर माइनस।
ठीक है, इन दोनों को आपस में सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस टी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा e to the power minus s plus a t as it is minus s plus a in the denominator from सॉरी ये जीरो से प्लस इन्फिनिटी कर दिया क्योंकि हमने कोलैप्स कर दी। तो ठीक है, अगेन वी पुट माइनस इन्फिनिटी, तो जो ऊपर वाला गैजेट है ये जीरो हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली गोज टू जीरो, और जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगा माइनस वन ओवर एस प्लस ए। तो ये टोटल जो गैजेट है इसका ट्रांसफॉर्म वो हो जाएगा वन ओवर एस प्लस। ठीक है, यही चीज जो हमने अभी ड्राइव की है ये एक प्रॉपर्टी भी है, तो साथ के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देख रहे थे, तो इसका भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कुछ ट्रांसफॉर्म पेयर्स हम ड्राइव करेंगे, कुछ को प्रॉपर्टी। तो अभी हमने ये ऑल्दो ड्राइव किया है लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ। अगर आप एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म जानते हैं एफ ऑफ एस है, अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म। कोई आपसे कहते हैं एफ ऑफ टी का नहीं इसका बताओ, ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी, तो सिंपली उसका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म में एस आ रहा था उसको आप रिप्लेस कर देंगे एस प्लस ए से। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ए से रिप्लेस कर, एस माइनस ए से रिप्लेस कर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने साथ के साथ देख ली और ये वेरीफाइड है। ठीक है, कि अगर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का हम जानते हैं एफ ऑफ एस, कोई कहते हैं फंक्शन नहीं, फंक्शन इनटू ई टू द पावर माइनस ए टी का बताना है आपने, तो जहाँ जहाँ पे एस आ रहा था इसके ट्रांसफॉर्म में उसको रिप्लेस कर देंगे एस प्लस ए से, बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पे एस को आपने एस प्लस ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दो हमने ट्रांसफॉर्म पेयर्स ड्राइव कर लिए हैं। अब हम किताब में से देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। एक सेकंड, किताब। जी जनाब, अच्छा ये किताब आ गई। एक सेकंड। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो फोरियर का देखा था उसके आगे चलते हैं, इसके लप्लास के चैप्टर पे। ओके, लेट्स गो फ्रॉम हियर। लास्ट, या ठीक है, तो बिल्कुल हमने जैसा देखा था वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ आपका जहाँ पे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी आ रहा था वहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी आ गया। ठीक है, बाकी ये भी सेम, ये भी सेम, ये इंटीग्रेशन होना भी सेम, सिर्फ एस आ गया है जे ओमेगा की जगह पे। ठीक है, लेकिन ये बराबर होता है एस सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा जो है ये डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करता है, और ओमेगा जो है ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपका केस है सिर्फ ऑसिलेशन का तो एस सिंपली जे ओमेगा के बराबर हो जाएगा, अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने जो ट्रांसफॉर्म पेयर्स ड्राइव किए, ठीक है, वो यहाँ पे भी कहीं होंगे। तो सबसे पहले स्टेप फंक्शन का ही अमूमन ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ये एक स्टेप फंक्शन का उन्होंने ड्राइव किया लेकिन डिलेड स्टेप फंक्शन का किया। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन।
सॉरी डिलीट नहीं है, यूनिट स्टेप फंक्शन का ही किया और इसका जवाब हो जाता है 1/s, जो कि हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, तो लप्लास के लिए एफ की जगह कर्ली एल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम फोरियर के लिए एस से इस्तेमाल करते थे। लप्लास के लिए टर्मिनोलॉजी एल की होती है। इंटीग्रल वही है जो हमने कहा था। ठीक है, इन्फिनिटी लिमिट, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे इसलिए कोलैप्स हो गई कि स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जीरो से पहले। ठीक है, और जवाब इनका भी वही आया है जो हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट इन लोगों ने क्या फाइंड किया? नेक्स्ट इन्होंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड किया, उसका भी जवाब इनका वही आया है जो हमने अभी अभी निकाला। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए टी का हमने निकाला है, और इसी को हमने फिर एक प्रॉपर्टी से भी लिंक कर दिया। प्रॉपर्टी कहाँ पे आ रही है? वो यहाँ पे आ रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो हमने अभी ड्राइव कर लिया ना, ये वाला हमने अभी ड्राइव किया है और ये वाला हमने ड्राइव किया है, और वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। ये आ गई जी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने अभी एक जो ड्राइव किया था उसी को हमने प्रॉपर्टी से भी कनेक्ट कर दिया था। इधर है property। ये आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने अभी जो प्रॉपर्टी ड्राइव की थी वो ये थी कि अगर ये वाला प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम किसी एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस जानते हैं, कोई कहते हैं एफ ऑफ टी नहीं, उसको ई टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करके लप्लास बताओ। जहाँ जहाँ पे एस आ रहा था ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म में, उसको रिप्लेस कर देते हैं एस प्लस ए से। ठीक है, तो दो हमने ये पेयर्स देख लिए और उसी में हमने चोरी छुपे एक प्रॉपर्टी भी देखी। ठीक है, लेट्स गो बैक और कोई ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, ये वाला हम ड्राइव नहीं कर रहे, ये वाला आपने अभी अभी देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म में, यही ट्रांसफॉर्म पे था। ठीक है, अगर इम्पल्स फंक्शन होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 आया था। ठीक है, यहाँ पे भी वही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ड्राइव करके नहीं दिखा रहा आपको, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा ही है जैसा कि आपने फोरियर के अंदर देखा था। ठीक है, ये हम फोरियर में ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, ये वाला अभी हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी से ये कैसे निकाला उन्होंने? ठीक है, अगर आप किसी चीज का ट्रांसफॉर्म जानते हैं, ठीक है, लेट से ये वाला ट्रांसफॉर्म पेयर आप जानते हैं, एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म पेयर है एफ ऑफ एस, लप्लास की बात हो रही है ना, और कोई आपसे कहता है नहीं भाई मुझे लप्लास इसका नहीं, आप मुझे लप्लास बताओ इसका, टी टाइम्स एफ ऑफ टी। ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म पेयर होता है वो होता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये हम अभी ट्राई करके देख लेते हैं। टी ई माइनस ए टी का अगर आपने निकालना है तो हाउ इट कम्स टू बी 1/s प्लस ए स्क्वायर कम्स बाय द मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म जानते हैं, कोई कहते हैं टी टाइम्स एफ ऑफ टी का बताओ, तो जो एफ ऑफ एस आप पहले जानते हैं बस उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस और माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करके अभी देख लेते हैं। ई पावर माइनस ए टी का हम जानते हैं, ई पावर माइनस ए टी का ये है, तो कोई इसका निकालने का कहेगा तो इट इज सिंपली इक्वल टू माइनस डी बाय डी एस ऑफ 1/s प्लस ए। ठीक है, ये 1/s प्लस ए जो है ये s प्लस ए माइनस वन के बराबर हो गया। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, s प्लस ए माइनस टू, सॉरी माइनस वन इंटू एस प्लस ए माइनस टू। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ s जो कि वन के बराबर है। ठीक है, और एक माइनस आपका बाहर चल रहा था। ठीक है, ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/s प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, विच इज सिंपली दिस वन।
ठीक है, तो हमने ये वाला भी ड्राइव कर लिया यूजिंग द प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे। ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने अभी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी के जरिए ये वाला ड्राइव किया है। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर टी टाइम्स इसका आप करें एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी का आप जानते हैं तो इट इज सिंपली इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से हमने अभी ये प्रूफ की, जो अभी हमने ये निकाला है। ठीक है, तो ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी से निकाला। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई निकालना है जैसे साइन बी टी या कॉस बी टी का, ठीक है, अब ये वाला देखें इन्होंने प्रॉपर्टी से निकाला है। ठीक है, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये वही वाली प्रॉपर्टी है जो हमने कहाँ इस्तेमाल की थी, ऊपर की यहाँ। अगर किसी चीज में आपको ट्रांसफॉर्म पता है आपको उसका, और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ई टू द पावर माइनस ए टी का निकालना है। ठीक है, यू टी का आप जानते थे, इसको भी यू टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म जानते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या होगा, जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ पे एस प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, साइन बी टी का जो भी ट्रांसफॉर्म है उसमें आपने क्या किया, ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी का निकाला, तो जहाँ जहाँ पे एस आ रहा था उसको आपने चेंज कर दिया एस प्लस ए से। इसी तरह से देखें कॉस बी टी का जो ट्रांसफॉर्म है, जहाँ जहाँ पे एस आ रहा था उसको आपने रिप्लेस कर दिया एस प्लस ए से। ठीक है, तो ये भी इसी प्रॉपर्टी से निकले जो हमने अभी अभी देखी। अब हम इसका निकाल के देख लेते हैं कॉस बी टी का कैसे निकले। इसको इरेज कर देते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, ठीक हो गया। कॉस बी टी का हमने निकालना है, कॉस बी टी का ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, ऐसा आएगा कॉस बी टी ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, ये निकाल के बताएं जल्दी से मुझे। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी से निकाल के बताएं। ठीक है, इसका जवाब है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताएं मुझे, क्विकली। ठीक है, सबको आ रही है मेरी आवाज, सबको मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको मेरी। ये सर आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा, ये वाला निकाल के दिखाएं मुझे, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ये खुद निकाल के दिखाएं। ठीक है, देखें इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आप इंटीग्रेशन करने ना बैठ जाइएगा, इसका जानते हैं आप। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए टी का क्या होता है, 1 ओवर एस प्लस ए, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। और कॉस बी टी को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बजाय आप इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर लें। ठीक है, कॉस बी टी किसके बराबर होता है, ई पावर जे बी टी प्लस हाफ ई माइनस जे बी टी। ठीक है, इसके बराबर होते हैं। तो जब आप इसका जानते हैं तो इसका भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप इसका फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने हैं तो बेसिकली आप इसका भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, इसका निकाल रहे हैं अगर आप, इट इज द सेम एज फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गैजेट एंड फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गैजेट। तो जो पहला वाला है उसमें स्केलर बाहर आ गया, ई टू द पावर जे बी टी का क्या होगा, 1/s माइनस जे बी। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसका क्या हो जाएगा, 1/s प्लस जे बी। ठीक है, ये कहाँ से आया है, इधर से आया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करके नीट एंड क्लीन करें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, हाफ को कॉमन ले लिया, 1/s माइनस जे बी प्लस 1/s प्लस जे बी। ठीक है, इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, s प्लस जे बी प्लस s माइनस जे बी ओवर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है, इसका एलसीएम ले यस लिया। सर। ठीक है, तो एलसीएम जो इसका है वो a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ये बाहर वाला जो हाफ था, ठीक है, यहाँ पे 2s आएगा, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में s आ जाएगा, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और जे स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज प्रूफ हो, ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने अभी अभी जो प्रूफ किया है ट्रांसफॉर्म पेयर, वो ये वाला किया। ठीक है, ये cos बी टी का जो ट्रांसफॉर्म पेयर है इसको हमने अभी प्रूफ किया है, ये रहा। ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया। ठीक है, इसी तरह से आप साइन बी टी का भी प्रूफ कर सकते हैं, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, मुझे जल्दी से साइन बी टी का प्रूफ करके दें। ठीक है, साइन बी टी का जल्दी से प्रूफ करके दें। कॉस बी टी का सबको समझ में आ गया। कॉस बी टी का ट्रांसफॉर्म सब बच्चों की समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, जल्दी से साइन बी टी का मुझे कैलकुलेट कर दें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी से मुझे साइन बी टी का करके। ठीक है, if you change it to sin bt, again very simple, we make use of this one.
ठीक है। साइन बी टी को जब आप यूलर में एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है, उसमें कॉस बी टी माइनस कॉस बी टी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस जे साइन बी टी प्लस अनदर जे साइन बी टी, टू जे साइन बी टी जाएगा, वो टू जे से कैंसिल होकर साइन बी टी बच जाएगा। ठीक है, सो यू आर फाइंडिंग द लैप्लस ऑफ दिस गैजेट, जबकि आप ये वाला जानते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका लैप्लस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2j कॉमन है। ठीक है, 1/2j कॉमन है, पहले वाले का हो जाएगा 1/s माइनस जे बी माइनस 1/s प्लस जे बी। ठीक है, अगेन यू विल टेक द एलसीएम, a plus b, a minus b, s plus jb minus s minus jb, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस jb स्क्वायर 1/2j। ठीक है, s माइनस s कैंसिल हो गया, jb प्लस अनदर jb 2jb हो गया, और ये हो गया h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ये 2j से कैंसिल हो गए, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हिच इज b ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वी कैन कंफर्म दिस फ्रॉम द बुक। ठीक है, वही रिजल्ट आ रहा है आपके। ठीक है, तो हमने कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स देखी हैं आज की क्लास में ड्राइव करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, वरना अब आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम इसका सर्किट एनालिसिस का पोर्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका आखिरी सीएलओ भी टाइम से कंप्लीट हो जाए। डोंट फॉरगेट, आपने मंडे को असाइनमेंट 3 जमा कराना है, और आप मंडे को ही मैं एक छोटा सा आपका क्विज 3 दूंगा, छोटे मोटे से कुछ ट्रांसफॉर्म आपको ड्राइव करने के लिए दे दूंगा, जिसमें प्रॉपर्टीज या टेबल का इस्तेमाल हो सकता है, वो आपने मुझे करके देना। ठीक है, बस क्लास लीडर आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, आप अब अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ओके अब सर। स्टॉप कर रहा हूँ।